ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। जहां ब्रजेश पाठक एक तरफ अखिलेश यादव का कार्यकाल याद दिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी उन्हें पपेट होने का इल्जाम लगा रहे हैं। इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष जी। सर, सबसे पहले बात करें ब्रजेश पाठक की। ब्रजेश पाठक ने क्या बोला अखिलेश यादव को लेकर? देखिए, ब्रजेश पाठक इस वक्त अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि अखिलेश यादव की सरकार जब थी तो कसाईयों का राज था और अखिलेश यादव कसाईयों का साथ देते थे, अखिलेश यादव गुंडों का साथ देते थे और अखिलेश यादव सरकार में जो बदहाली उत्तर प्रदेश में हुई वो इस वक्त योगी सरकार में नहीं है। दरअसल पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे गौ संरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया था और ये कहा था कि गौ का संरक्षण नहीं हो पा रहा है। ऐसे बीजेपी गौ माता कह के पुकारती है, लेकिन हालात देखिए उत्तर प्रदेश में गायों की क्या है। हालांकि उसके बाद हमने देखा कि कैसे कई और बीजेपी के नेताओं ने कटाक्ष किया है, लेकिन अब ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव आमने सामने इसलिए भी आ गए हैं क्योंकि पिछले दिनों अखिलेश यादव ने कहा था कि ब्रजेश पाठक हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य हो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के आसपास घूमना है, उनके पीछे पीछे चलना है और कुछ वो नहीं कर पाते हैं। इसी से ब्रजेश पाठक आग बबूला हुए हैं और अखिलेश यादव के हर उस सवाल का जवाब दिया गया है जो अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था। आपको याद होगा कि हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें किस तरीके से अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कटाक्ष बोला, साथ ही साथ ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को भी ये कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ आगे पीछे घूमते हैं और कोई उनका काम नहीं है। आपने क्या कभी ब्रजेश पाठक या केशव प्रसाद मौर्य को देखा है कि कहीं अस्पताल में गए हों या कहीं पर कोई ऐसी स्थिति हो गई हो जिसे संभालने के लिए उप मुख्यमंत्री गए हों? सिर्फ योगी आदित्यनाथ दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि देखिए योगी जी काम कर रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोई काम नहीं किया जाता, जिसका जवाब आज ब्रजेश पाठक ने दिया है। और ब्रजेश पाठक ही बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, अगर आप गूगल कर लेंगे या इतिहास के पन्ने को पलटेंगे तो किस तरीके से कसाईयों का साथ दिया जाता था। जो गौ को मारते थे, यानी जो गौओं को मारते थे, उन कसाईयों को संरक्षण देने का काम किया जाता था और उससे मुनाफा कमाने का भी काम किया जाता था। उन्होंने ये भी कहा कि फूल भी बरसाए जाते थे अपराधियों पे। वो दौर चला गया कि अब अपराधियों पे फूल बरसाए जाए। बीजेपी जो है या सीएम योगी जो है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। बिल्कुल, देखिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठीक ऐसा ही हुआ है क्योंकि अखिलेश यादव की सरकार जब रही थी तो अखिलेश यादव ने गुंडों को संरक्षण देने का काम किया था। हालांकि वो गुंडे अभी भी जेल में बंद हैं और वो गुंडे जेल से भी साम्राज्य चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ऐसे नहीं होने देगी, योगी प्रशासन ऐसा नहीं होने देगा। एग्जाम्पल अपने दर्शकों को देते हैं क्योंकि खबर हमने बताई थी कि कैसे अखिलेश यादव का एक नेता जेल के अंदर रहते हुए कैसे जाली नोटों का धंधा चलाता था। उसके बाद पुलिस ने उसकी पत्नी और उसके साले को गिरफ्तार किया क्योंकि वो जाली नोट के धंधे को और बढ़ा रहे थे। रमाकांत उनका नाम है अगर मैं सही हूं तो, और ऐसे कई और सपा के गुंडे हैं। साथ ही साथ पुलिस की जो मिली भगत थी और उस सीओ का ट्रांसफर भी कर दिया गया था और एसएचओ को सस्पेंड भी कर दिया गया था इसी मामले में। और ये कहा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उससे पहले भी जाली नोटों का कारोबार चलाया गया था और गुंडाई करने की कोशिश की गई थी उन्हीं समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से। और समाजवादी पार्टी के नेता के साथ कुछ पुलिस भी मिली हुई थी, लेकिन योगी सरकार को जब पता चला और उच्च अफसर को जब पता चला, कुर्सी पर बैठे अफसर को, तो तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। एसएचओ को सीओ का तबादला कर दिया गया और ये कहा जा रहा है कि अभी और ऐसे सपा के गुंडों पर निगरानी रखी जा रही है क्योंकि देखिए समाजवादी पार्टी के नेताओं को अभी भी गुंडाई करने की आदत पड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी के नेताओं को अभी भी माफियागिरी करने की आदत हो गई है, लेकिन योगी सरकार में ना तो माफियागिरी चलेगी ना गुंडाई चलेगी। और इसी से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव घबराए हुए हैं क्योंकि अखिलेश यादव की जो रणनीति है वो आगे आने वाले समय में कुछ गुंडों को, कुछ माफियाओं को टिकट देने की रणनीति है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अब ये नहीं चलेगा। एक समय ऐसा था जब चाहे मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, समाजवादी पार्टी के बेहद करीबी थे, चुनाव लड़ते थे और लोगों को के मन में डर बैठाकर उनसे वोट हासिल करते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार
में पूरी तरीके से लोग बेखौफ हैं और मन मुताबिक वोट करना जानते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोग सुरक्षित हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ की सरकार की अगर बात करते हैं तो उसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, क्योंकि ब्रजेश पाठक ने ये महिलाओं को लेकर भी बात कही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं को घर से उठा लिया जाता था। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया खाट पर लेटे रहते थे और कोई कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन और ये बात कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि एनसीआरबी का जो आंकड़ा आया है पिछले दिनों, एनसीआरबी का आंकड़ा ये बताता है कि कैसे उत्तर प्रदेश में महिलाओं के अपराध कम हुए हैं। पूरी तरीके से खत्म तो नहीं हुए, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि अखिलेश यादव की सरकार और योगी आदित्यनाथ की सरकार से तुलना की जाए तो महिला सबसे ज़्यादा सुरक्षित उत्तर प्रदेश में हुई है। अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात को निकल सकती हैं घर से बाहर, साथ ही साथ वो सुरक्षित हैं। और जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं उसमें जब महिलाएं जाती हैं तो महिलाओं के जिस तरीके से काम किए जाते हैं और बताया जाता है कि आगे आने वाले समय में महिलाओं के लिए क्या क्या किया जाएगा। क्योंकि देखिए कल से नवरात्र की भी शुरुआत हो रही है। आज की अगर बात करते हैं तो नवरात्र से एक दिन पहले ही मिशन शक्ति की शुरुआत भी की गई है। मिशन शक्ति का ये 5वां संस्करण है। इससे पहले हमने देखा है कि इससे पहले भी मिशन शक्ति चलाया गया है नवरात्र के मौके पर, और वो इसलिए चलाया गया है ताकि गुंडाई करने वाले को पकड़ा जाए। क्योंकि हमने कई बार देखा कि कई मनचले ऐसे होते हैं जो समाजवादी पार्टी के कोई कार्यकर्ता होते हैं, कई कट्टरपंथी ऐसे होते हैं, कई गुंडे ऐसे होते हैं, तो उन पर ताबड़तोड़ एक्शन किया जाए। उस एक्शन को लेकर ही मिशन शक्ति की शुरुआत हुई है। लेकिन उसमें भी बुराई समाजवादी पार्टी को लगती है और समाजवादी पार्टी ने पिछले दिनों कहा था, जो हमने अपने दर्शकों को बताया भी था, कि समाजवादी पार्टी ये कहती है कि इसकी आड़ में मुसलमानों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। इसकी आड़ में समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ठीक है हर्ष, आपने अभी बताया कि किस तरीके से अखिलेश यादव की छवि पूरी तरीके से माफियागिरी और इन सब की वजह से हो गया कि वो भ्रष्टाचारी या माफिया को हमेशा संरक्षण दिया है हमेशा से। तो अब अखिलेश यादव ऐसा क्या करे, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, वो अपनी छवि को कैसे सुधारे? देखिए अखिलेश यादव की अगर बात करते हैं तो अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिनसे उनकी छवि नहीं सुधर सकती है। आगे आने वाले समय में चाहे वो कुछ भी कर लें, क्योंकि वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष करना जानते हैं। शायद उन्होंने ऐसी रणनीति बनाई होती कि महिलाओं के लिए कुछ बात वो कहते और कहते कि हाँ महिला सुरक्षा के लिए हम काम करेंगे, या फिर वो खुद ही एक एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश करते और अपनी पार्टी में महिलाओं का बोलबाला ज़्यादा होता। हालांकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने ये ज़रूर करने की कोशिश की थी जब प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से लड़की हूँ लड़ सकती का नारा दिया गया था, लेकिन वो पूरी तरीके से फेल हो गया। और लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो समाजवादी पार्टी ने तो पूरी कोशिश ही नहीं की है। अगर आप कोशिश करते तो शायद वो काम आ जाती। कोशिश काम से ये वाले घाव नहीं भर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अखिलेश यादव ने काम ही ऐसे किए हैं पिछले अपनी सरकार के रहते। अगर अपनी सरकार के रहते, क्योंकि उन्हें अच्छा मौका मिला था, वो युवा नेता थे और एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे। क्योंकि अभी देखिए बिहार का एग्जाम्पल देते हैं तो लालू प्रसाद यादव की छवि अखिलेश यादव को, माफ करिएगा तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव में महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं थी। अब तेजस्वी यादव चाहे कितना भी कलम फेंक ले, लोगों के जहन में यही रहता है कि लालू प्रसाद यादव ने लोगों के हाथों में बंदूकें देने का काम किया था, और वही छवि कहीं ना कहीं रहती है लोगों के जहन में। इसलिए अखिलेश यादव की छवि लोगों के जहन में अभी भी बनी हुई है कि मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, उस मुलायम सिंह के रहते अखिलेश यादव सीएम बने थे, लेकिन अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा नहीं किया जो एक एग्जाम्पल सेट कर पाए कि हाँ महिलाएं कितनी सुरक्षित उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश में माफियागिरी खत्म कैसे हो, उत्तर प्रदेश में क्या अखिलेश यादव ने कभी कोई बुलडोजर चलाने का काम किया, क्या अखिलेश यादव की सरकार में कोई एनकाउंटर हुआ, या फिर मायावती की सरकार में कुछ ऐसा हुआ? लगता नहीं है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। क्योंकि जनरेशन देखिए, जनरेशन जो आज की है वो पढ़ती है तो उसे सब जानकारियाँ मिलती है, और जो पुरानी जनरेशन के लोग हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं। आप महिलाओं से बात कर लीजिए उत्तर प्रदेश की, वो खासतौर पर यही कहेंगे कि 6 बजे के बाद हम उत्तर प्रदेश में निकलने से पहले डरते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम निकलने से नहीं डरते हैं, हमें सुरक्षित महसूस कराते हैं योगी आदित्यनाथ, और यही विजन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का काम कर रहा है। अच्छा, अखिलेश यादव ने एक नया मुद्दा उठा लिया है वोट चोरी का लेकर। अभी वो वोट चोरी को लेकर बार बार बीजेपी पर ये तंज कस रहे कि जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन फर्जी आधार कार्ड बना दिए जाते हैं अपनी तरफ वोट लेने के लिए। बीजेपी ऐसा कर रही है, और इसके अलावा भी वो बार बार कह रहे कि वोट चोरी हो रही है, इसीलिए मैं लोकसभा चुनाव में तो जीत गया लेकिन उपचुनाव में जो है हार गया।
देखिए, अब दरअसल खबर ये है कि वो आधार कार्ड में एक चिप लगाने की बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ऐसा इसलिए निष्पक्ष होगा क्योंकि आधार कार्ड फर्जी होते हैं और लोग, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्यों वो नहीं समझते हैं कि वो जीते हैं तो लोगों ने फर्जी वोट नहीं डाले हैं इसलिए वो जीते हैं। और उपचुनाव की अगर बात करते हैं तो उपचुनाव में ग्राउंड जीरो पे हर कोई मौजूद था, हम भी थे और कुंदरकी के खुद लोगों से बातचीत की गई थी तो मुसलमानों ने खुद कहा था, जो कि मीडिया के कैमरे में इस वक्त है, आप सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आप कहीं पर भी मिल जाएगा कि कुंदरकी के तकरीबन सभी लोगों ने कहा था कि अखिलेश यादव को हम इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं ताकि अखिलेश यादव आगे आने वाले समय में उनको एक सबक मिले, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है मुसलमानों के लिए, सिर्फ बातें बनाने का काम किया है। तो अखिलेश यादव को सबक मिला है और अखिलेश यादव को अभी भी सबक मिल रहा है क्योंकि अखिलेश यादव काम नहीं कर रहे हैं और लोग उन्हें हराने का काम कर रहे हैं। वो ठीक बात है कि कभी कभार किसी का तुक्का लग जाता है, लेकिन अब तुक्का काम नहीं आएगा। अब आपको विजन दिखाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि आप आगे आने वाले समय में ये काम करेंगे और अगर जनता उसे पसंद करती है तो आप आएंगे, नहीं तो वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि 2047 तक आप बैन रहेंगे उत्तर प्रदेश में, वो बात ठीक साबित हो सकती है। इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर जिस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे जो है जुबानी जंग शुरू हो गई है तमाम पार्टियों के बीच। अब ये माहौल कैसे आगे जाता है ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं राधिका राज।